I am going to start. Yes, sir. This video is especially only for those students who consider themselves poor in English. Okay? समझे बात? यह वीडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने आप को स्वयं को इंग्लिश में थोड़ा कमजोर समझ लिए हैं, और दिस टाइप ऑफ वीडियो विल प्रूव यू आर वेरी यूजफुल। यह आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। ओके? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के आपको आपके सामने 3 महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे, और तीनों वीडियो को आपको केयरफुली देखना होगा और समझना होगा, और आपका यह जो टेंस बरसों से जो नहीं ठीक हो पाया वह 2-3 क्लासेस में ठीक हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट थिंक डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड काल। अभी तक हम लोगों ने ये जो शब्द है टेंस को हम लोग समझते आए हैं कि हिंदी इसकी होती है काल, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड काल। बट आई वुड लाइक टू टेल यू ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड काल। मैं आपको ये कहना चाहूंगा और कहता रहा हूं कि टेंस और काल में काफी अंतर है। टेंस उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ट्रांसलेशन बनाने आता है, और जिन विद्यार्थियों को अभी तक टेंस का ट्रांसलेशन नहीं बनाने आता उनके लिए इसको काल कहा जाता है। समझ गए बात? टेंस जब ट्रांसलेशन आपको बनाने आ गया तो वह है टेंस, और जब तक नहीं बनाने आता है तब तक वह है आपके लिए काल। यही महत्वपूर्ण अंतर है टेंस और काल में। दिस इज माई ओपिनियन, नॉट फॉर अदर्स। ये मेरी राय है। ओके? तो टेंस सीखने के लिए देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, 3 महत्वपूर्ण कंडीशंस है, और उन 3 कंडीशंस को आपको क्लियरली केयरफुली जानना होगा। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। पहली जो कंडीशन है, शर्त है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफिकेशन। ओके? क्या कहेंगे इसे? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता क्या है? पहचान। क्या होता है? पहचान। ठीक है? पहचान लाइफ में कितना जरूरी है यह बात आप लोग भली भांति जानते हैं ना। घर के सारे मेंबर को आप लोग पहचान लेते हैं ना। अगर नहीं पहचानेंगे तो कितना और लगता है। ठीक है? इसी तरह से पहली चीज जो है टेंस सीखने के लिए वो है आइडेंटिफिकेशन, और मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से बताने जा रहा हूं जो शायद आज तक कहीं अवेलेबल नहीं होगा। इस पर विचार करेंगे। ठीक है? एज वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। हम जानते हैं ना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट प्रेजेंट। फर्स्ट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान नहीं याद रखना है। प्रेजेंट का मतलब क्या याद रखना है? प्रेजेंट मीन्स है। पास्ट का मतलब क्या याद रखेंगे? हाँ। फ्यूचर का मतलब क्या याद रखेंगे? गा। और अभी तक हम लोगों को टेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक हम याद रखते रहे हैं कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूत, फ्यूचर मतलब भविष्य। नहीं, अब से हमें याद रखना है कि प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था, और फ्यूचर का मतलब। क्योंकि प्रेजेंट वर्तमान जो कहते हैं तो वर्तमान का एक्चुअली मतलब यही ना होता है कि जो है वही ना वर्तमान है। कि जो आज नहीं है उसको हम कहेंगे कि प्रेजेंट है। नहीं, तो है। प्रेजेंट मींस क्या होगा? है। पास्ट का मतलब क्या होगा? हाँ। फ्यूचर का मतलब क्या होगा? यह बात हमें दिमाग में रखना है। क्लियर? और आगे जब हम देखेंगे तो क्या पाते हैं? प्रेजेंट मींस है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट। They are what? Indefinite.
क्या इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट ओके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर डिड यू अंडरस्टैंड समझ गए इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिस तरह से प्रेजेंट का मतलब हम है याद रखते हैं पास्ट का मतलब था याद रखते हैं फ्यूचर का मतलब गा रखते हैं यार ठीक इसी तरह इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित मत समझिएगा इंडेफिनिट का मतलब सिर्फ आप याद रखिए था इसका मतलब याद रखिए रहा किसका मतलब कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट का मतलब याद रखिए चुका और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब याद रखिए समय प्लस से प्लस रहा नाउ you can identify easily without any difficulty देखिए अब आप पहचान सकते हैं आसानी से बिना कोई परेशानी के हेलो ठीक है जैसे these sentences are being given for identification ये सेंटेंस आपको पहचान के लिए दिए जा रहे हैं मान लीजिए यह है वह विद्यालय जाता था ठीक है ना क्या सेंटेंस हुआ अब देखिए इसे पहचानना है तो लंबी प्रक्रिया हमको नहीं याद करनी है उस लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट याद कर रहे हैं तो जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है ती है ते है ये सब बड़ा बोरिंग है और इन्हीं सब परेशानियों की वजह से आपने अभी तक अच्छी तरह से टेंस नहीं सीखा तो ये याद कैसे रखना है देखिए फर्स्ट लेटर आप देखिए पहला अक्षर क्या है उसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है था तो था शब्द को आप टैली कराइए कहां से टैली करता है पास्ट तो पहला चीज क्या हो गया अब था से ठीक पीछे आप देखिए क्या जुड़ा हुआ है ता कहां से बिलोंग करता है तो ये पूरा नाम क्या हो गया यानी कि स्टेप 1 से पहला लेटर मिलाइए और फिर उससे जुड़े हुए लेटर को स्टेप सेकेंड से मिला दीजिए और यह आपकी हो जाएगी पहचान नहीं इस वाक्य को हमने क्या देखा पहला लेटर मिलाया किससे था से उसे जस्ट पीछे क्या है था तो था से हुआ पास्ट और ता से हुआ इंडेफिनिट ये पूरा क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट ओके आप इसी तरह से दूसरे वाक्य को देखिए वह खाता रहेगा देखिए इसमें पहला क्या है सबसे अंतिम पहला क्या है गा से क्या होगा गा से अटैच क्या है गा से फ्यूचर हुआ अब गा से जुड़ा हुआ क्या है रहे तो रहे रहा रही किससे टैली करता है एक पूरा क्या होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी गा से हुआ फ्यूचर रहा से हुआ कॉन्टिन्यूअस पूरा नाम क्या हो गया इज देयर एनी प्रॉब्लम नहीं कोई समस्या अब यही रहेगा वह खा चुका है आप इसे किससे मिलाएंगे सबसे पहला क्या है तो है से क्या हो गया उसके पहले क्या है तो चुका से क्या होगा ओके एक चीज आप याद रखिएगा जब रहा मिल जाएगा कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करेगा सेंटेंस तो आपको एक बात याद रखना है उसमें दो अन्य चीज को नहीं दिया हुआ है वह क्या होगा समय प्लस से ना जैसा इस वाक्य को आप देखिए वाक्य नंबर 2 में देखिए वह सुबह से आ रहा है इसको देख लीजिए है ऐसे क्या हुआ समझिए बात को ऐसे क्या हुआ ऐसे ठीक पीछे क्या है रहा से क्या हुआ कंटिन्यूअस ठीक है तो मैंने अभी क्या कहा कि यदि सेंटेंस
कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग किया तो दो अन्य चीजों को देख लेना है। किन चीजों को देखना है? समय और से। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, इसमें दो चीज और जुड़ा हुआ है। क्या? समय। समय है कि नहीं? से है कि नहीं? तो जब दोनों चीज हो गया तो कॉन्टिन्यूअस इसका प्रमोशन होके क्या हो जाएगा? यानी एक क्या हो गया? एक चीज और देख लीजिए, इन केस टाइम इज गिवन विदाउट से, समय दिया हुआ है लेकिन से नहीं है, तो यह वाक्य जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस न होकर के कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। इन केस यहां से है, से नहीं होता, क्या हो जाता? में होता। जैसे वह सुबह में आ रहा है, तो क्या इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते? तो फिर क्या कहते? केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते। बात समझ में आई है? दूसरी बात, इस समय और से दोनों दिया हुआ है, समय और से दोनों दिया हुआ है। एक आप वाक्य में यहां देखिए, जैसे दोनों कुछ दिया हुआ है, वह सुबह से आता है, ठीक है, यहां समय भी दिख रहा है और से भी दिख रहा है, तो क्या एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। क्यों? है से क्या होगा? अब है से सटा हुआ क्या है? ये सिर्फ हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट से क्या होता है? इंडिफिनिट। तो चूंकि जब यहाँ पे रहा शब्द होगा तभी यह समय और से कारगर होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, और नहीं तो वही क्लियर होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो फिर यह समय और से रहने के बावजूद भी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। समझे? मींस रहा के साथ समय और से दोनों चीज अटैच अगर होगा, ओनली इन दिस केस दिस सेंटेंस विल बिलोंग टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज समझे बात को? रहा रहने के बाद यदि समय और से दोनों शर्त है तो इस स्थिति में आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। केयरफुली बात को सुनिए। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं? बात समझ आ रही है? ठीक, तो सारे सेंटेंसेस इस पर क्लियर हो जाएंगे ना? बट एक समस्या आ रही है आपके पास। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो इस पे आपको सही तरीके से पहचानने में परेशानी होगी। उसके लिए दो कंडीशन आप याद रखिएगा, इस तरह करके जो मैं बता दे रहा हूं। एक कंडीशन क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा, नोट ए, ये होगा ओनली फॉर फ्यूचर। ये सिर्फ किसके लिए होगा? फ्यूचर। ओके? जैसे रहा शब्द हो तो हो जाता है कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर में। कॉन्टिन्यूअस मतलब कौन कॉन्टिन्यूअस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और अगर चूका शब्द हुआ तो हो जाता है परफेक्ट। ओके? लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जिसमें रहा भी नहीं होगा और चूका भी नहीं होगा, तो ऐसा सेंटेंस क्या हो जाएगा जरा बताइए? फ्यूचर इंडिफिनिट। क्या होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट। अब समझे? फॉर एग्जांपल्स, वह जाता रहेगा, इसको देख लीजिए क्या है? गा, फ्यूचर। अब गा से देखिए ठीक पीछे रहा नहीं रहे तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। अगर ये सेंटेंस होता वह जा चुकेगा, ये क्या हुआ? गा से फ्यूचर, चुका से परफेक्ट, यानी पूरा हुआ फ्यूचर। ओके? अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आप विचार कीजिए, वह जाएगा। देखिए गा से हुआ फ्यूचर, ओके? गा से क्या हुआ? फ्यूचर। रहा रहने पर क्या हो रहा था? कॉन्टिन्यूअस। चुका रहने पर क्या हो रहा था? परफेक्ट। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि गा के पहले न रहा है और न चुका है, दोनों में से कोई नहीं है। तो जब दोनों में से कोई नहीं होता है, न रहा होता है न चुका होता है, तो वह सेंटेंस होता क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट।
क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ इंडिफिनिट की जा रही है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की जा रही है। पसंद है इस बात को समझ गए। इसी के साथ एक नोट और आपको ध्यान में रखना होगा, यहां लिख दूं, ठीक है। वो क्या याद रखना है, कोई भी वाक्य जिसका अंत हो जाएगा आ से, ई से और ए से, इससे अंत हो जाएगा आ ई ए, मतलब यह क्या होगा कि आपका मात्रा है आ ई ए से अंत हुआ तो वह सेंटेंस होगा पास्ट एंड डेफिनिट। अगर आ ई ए के साथ क्या जुड़ गया है तो क्या होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक ना। जैसे यहां देखिए, मैंने आपको देखा, इसका किस चीज से है, देखा, अंत क्या है आ, इसको खा मत बोलिएगा, क्या है आ, तो आ से हो, ई से हो, ए से हो तो वह सेंटेंस होता क्या है, तो यह हो गया आपको पास्ट इंडेफिनिट, ओके। अगर ए रहे आपको, मैंने आपको देखा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर के साथ जब है रुक गया तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। देखिए आप लोग इन शब्दों को ना देखिएगा, जैसे कहीं ता, ती, ते, गा, गी, ये, इसको देख के मत कहिएगा कि एकरा में इसमें भी आ है इसमें भी है तो पास्ट इंडिफिनिट क्या प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। चूंकि ये किसी स्पेशल टेंस की पहचान में इंक्लूड है, ता, ती, ते किसमें इंक्लूड है, इंडिफिनिट में, इंडिफिनिट में, गा, गी, गे किसमें इंक्लूड है, फ्यूचर में, इसलिए ये पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट बनाने में इनका कोई योगदान नहीं होगा। नहीं तो ऐसे तो कहिएगा कि वह जाता है, इसमें भी कहिए कि ता यानी कि आ रहा है फिर है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ओके। इस तरह से आपका पहचान क्लियर। और मैंने कहा कि 3 चीजों की अगर आपकी जानकारी है तो बिल्कुल 1 घंटा में आपको टेंस क्लियर। 3 चीजों में पहली चीज क्या हुई, पहचान, जिसको आपने अभी देखा। दूसरी चीज क्या है वो अगले एपिसोड में, फिर तीसरी क्या है वो अगले चरण में आप जानेंगे। और इन 3 चीजों को अगर आप जान गए, बहुत शॉर्ट वीडियो बिल्कुल 30-30 मिनट का, ये 3 चीजों को अगर आप जान गए तो फिर 1 घंटे के अंदर आपको टेंस क्लियर, ठीक है। तो आज हम लोग का क्या क्लियर हुआ, पहचान। अगले चरण में नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट चीज की चर्चा करेंगे, जो पहचान के बाद क्या होता है, एबी। एबी मींस ऑक्सिलरी वर्ब। वो ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया क्या है इसका डिटेल्स हम लोग जानेंगे। उसके बाद कम से कम 10-20 क्रिया की जानकारी हमको होनी चाहिए। और इतनी चीजों की अगर जानकारी हो जाती है तो फिर टेंस सीखने में कितना समय, मैक्सिमम 1 घंटा हम जान लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ पहचान की बात आज समाप्त।